चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीवीसी सीबीआई की संयुक्त बैठक में बोले पीएम मोदी, देश को धोखा देने और गरीबों को लूटने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। 100 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को छूने पर बीजेपी करेगी पूरे देश में कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे गाजियाबाद। नई पार्टी का ऐलान कर कैप्टन ने खेला बड़ा दाव। पंजाब में ऐसे खड़ी करेंगे सियासी फौज, अब जल्द खत्म होगा किसान आंदोलन का मुद्दा। विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को दिखाना होगा आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा संविधान महर्षि वाल्मीकि के विचारों और दलितों पर हो रहे हैं हमले। इंडियन आर्मी ने किया बड़ा खुलासा, एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश पर अपनी बुरी नजर जमा चुका है चीन। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा समाजवाद से परिवारवाद के रास्ते पर आ गई है सपा। दिल्ली में टूट रहा डेंगू और वायरल के मरीजों का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा खतरे में बच्चे, अस्पतालों में बेड की कमी। हरियाणा में धान बिक्री की अनुमति नहीं मिलने से नाराज उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर कांड में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा घटना की जांच से अपने पैर खींच रही सरकार। कश्मीर से मजदूरों के पलायन पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, कहा वादा तो था आशियाना बसाने का, पर काम हो रहा है आशियाना उजाड़ने का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के राष्ट्रपति हर्जोग से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर की चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पटना, मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत कई गणमान्य लोगों ने की आगवानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए ऑनलाइन परियोजना निगरानी पोर्टल की शुरुआत। पीएम मोदी ने कुशीनगर को दी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात, बोले बौद्ध समाज की श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि। अब आपके मोबाइल में नहीं दिखेगा फेसबुक, नए नाम के साथ कंपनी होगी रीबॉर्न। सीईओ मार्क जुकरबर्ग करने वाले हैं सबसे बड़ा ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश से प्रभावित उत्तराखंड का किया हवाई दौरा, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। 2 दिन की राहत के बाद फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, इस महीने अब तक 4 रुपए 55 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। जानिए आपके शहर में क्या है कीमत। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे को नहीं मिली राहत, अदालत ने फिर खारिज की जमानत याचिका, जेल में ही रहेंगे आर्यन। WHO ने की भारत में चल रहे कोरोना टीकाकरण की सराहना, को वैक्सीन के आपात इस्तेमाल और टीके के समान वितरण जैसे अहम मुद्दों पर की बात। वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा ही होंगे भारतीय T20 टीम के नए कप्तान, बीसीसीआई अधिकारी ने की पुष्टि। बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं को मिला पीएम शेख हसीना का साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली समर्थन रैली। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,623 नए मामले दर्ज, 197 लोगों की हुई मौत। मौसम विभाग का अलर्ट, फिर होगी देश के इन राज्यों में भारी बारिश, जाने अपने शहर का हाल। श्रीलंका के मंत्री ने पीएम मोदी को भेंट किया भगवद गीता का सिंहली संस्करण, कुशीनगर पहुंचने को बताया बड़ा सम्मान। शेयर बाजार की बदली चाल, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा गिरा और निफ्टी भी 18,400 के नीचे पहुंची। कैप्टन अमरिंदर के नई पार्टी के ऐलान के बाद कांग्रेस में मची हलचल, डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा बोले कांग्रेस की पीठ पर घोपा छुरा। कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर अखिलेश का तंज, कहा पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा पंजाब में समाज को बांटना चाहती है बीजेपी। त्योहारी सीजन में सोने की कीमतों में उछाल, 1 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा भाव, जाने सराफा बाजार की ताजा रेट्स। दिल्ली में बेमौसम बारिश से हुआ फसलों को नुकसान, 50,000 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देगी केजरीवाल सरकार। एक्सिस बैंक का त्योहारी गिफ्ट, होम लोन समेत कई प्रोडक्ट पर मिल रही है जबरदस्त छूट।
सपा और सुभासपा में हुआ गठबंधन, अखिलेश यादव से मिलकर बोले ओपी राजभर, अब की बार भाजपा साफ। लगातार हो रही भारी बारिश से सिक्किम दार्जिलिंग में जनजीवन हुआ प्रभावित, राहत एवं बचाव कार्य में जुटी सरकारी एजेंसियां। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या मामले में पंजाब सरकार ने गठित की एसआईटी की टीम। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के आरोप में नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 100 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को छूने पर बीजेपी करेगी पूरे देश में कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे गाजियाबाद। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के घटते प्रभाव के बीच टीकाकरण की रफ्तार बहुत तेज है और जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी देश भर में कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मौके पर गाजियाबाद जाकर टीकाकरण अभियान से जुड़े लोगों को सम्मान करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि पार्टी को उम्मीद है कि गुरुवार को देश में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर जाएगा। भाजपा महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण देश में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया गया और अब तक यह 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने जा रहा है। इसी अभियान के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद जाएंगे। नड्डा गाजियाबाद में एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करेंगे और उसके बाद टीकाकरण अभियान से जुड़े तमाम मेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों का सम्मान भी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने और लोगों को मुफ्त में कोविड का टीका लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया जाएगा। नई पार्टी का ऐलान कर कैप्टन ने खेला बड़ा दाव, पंजाब में इसे खड़ी करेंगे सियासी फौज, अब जल्द खत्म होगा किसान आंदोलन का मुद्दा। जी हां, आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में नई सियासी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। इसी के साथ पंजाब में सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। कैप्टन की नजर पंजाब के तमाम सियासी दलों के नाराज नेताओं पर है, जिसको लेकर वह अपनी नई फौज तैयार करेंगे। कांग्रेस में भी वह सेंध लगाने की तैयारी में है और जिन नेताओं की टिकट कटती है वे कैप्टन की फौज में भर्ती हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ सशर्त गठबंधन की बात भी कही है। अब इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि अमरिंदर सिंह एक देशभक्त हैं। बीजेपी उन लोगों के साथ गठबंधन के लिए तैयार है जो देश के हितों को पहले रखते हैं। गौरतलब है कि नई पार्टी की घोषणा करने के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संकेतों में कहा था कि वह किसानी मुद्दों पर हल निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर कैप्टन इसमें सफल हो जाते हैं तो वे निश्चित तौर पर उन्हें पंजाब में एक मजबूत जमीन मिल जाएगी। साथ ही वे किसान आंदोलन की चुनौती से भाजपा को निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके किसानों के साथ बेहतर संबंध है। जाहिर है कि किसान आंदोलन का हल निकालना भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। पीएम मोदी ने कुशीनगर को दी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात, बोले बौद्ध समाज की श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने यूपी वासियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिर्फ हवाई संपर्क का साधन नहीं होगा। किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, स्थानीय उद्योगपति हो, इससे सभी को फायदा होगा। यह व्यापार का पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा। सबसे ज्यादा फायदा पर्यटन को मिलेगा। इससे यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार पैदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश सबका साथ सबका विकास कर रहा है। साथियों, कुशीनगर एयरपोर्ट दशकों की आशाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुशीनगर आस्था और प्रेरणा का केंद्र है, जो आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। सबके साथ सबके प्रयास से देश का विकास हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा की। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध को जीवर भी दान दिया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।
WHO ने की भारत में चल रहे कोरोना टीकाकरण की सराहना, कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल और टीके के समान वितरण जैसे अहम मुद्दों पर की बात। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने WHO के महानिदेशक के साथ स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ भारत सरकार द्वारा उठाए गए टीकाकरण के बृहद प्रयासों की सराहना की। भारत में कोविड-19 टीकों की 99 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी और देश 100 करोड़ खुराक लगाए जाने का आंकड़ा पार करने वाला है। केंद्र ने राज्यों से अपील की है कि टीके की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता को देखते हुए वे दूसरी खुराक लगाने पर ध्यान केंद्रित करें। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम के स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया के साथ बातचीत के दौरान भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के वैश्विक स्तर पर आपातकालीन इस्तेमाल के मुद्दे पर भी चर्चा की। इसके साथ ही कोवैक्स सुविधा के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की आपूर्ति को फिर से शुरू करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान WHO के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कोविड-19 टीकाकरण में भारत सरकार के बृहद प्रयासों की WHO के महानिदेशक ने प्रशंसा की है। 2 दिन की राहत के बाद फिर बढ़े तेल के दाम। इस महीने अब तक ₹4.55 महंगा हुआ पेट्रोल। जानिए आपके शहर में क्या है कीमतें। जी हां, आम आदमी को पेट्रोल डीजल की महंगाई से बड़ा झटका लगा है। 2 दिन की स्थिरता के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी हो गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल के दाम 35 पैसे, 34 पैसे, 34 पैसे और 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। वहीं चारों महानगरों में डीजल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर, 37 पैसे, 35 पैसे, 34 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई। इससे पहले रविवार को देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथे दिन 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल के लिए ग्राहकों को 106 रुपए 19 पैसे, 102 रुपए 12 पैसे, 106 रुपए 77 पैसे और 103 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर का भुगतान करना पड़ रहा है। दूसरी ओर चारों महानगरों में डीजल के लिए 94 रुपए 92 पैसे, 108 रुपए 89 पैसे, 98 रुपए 3 पैसे और 99 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर चुकाना पड़ रहा है। बता दें कि देश के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग का अलर्ट, फिर होगी देश के इन राज्यों में भारी बारिश। जाने अपने शहर का हाल। जी हाँ, देश के कई प्रदेशों में इस समय अत्यधिक एवं अप्रत्याशित वर्षा हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर से देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने वाली है। दिल्ली, उत्तराखंड और केरल में कुछ दिनों से भारी वर्षा हो रही है। दक्षिणी अरब सागर में बने एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र और बादल फटने की घटनाओं की वजह से यह बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और केरल, बंगाल में आज भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरल के 11 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। IMD के अनुसार उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश होगी। वहीं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में इसकी तीव्रता में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पूर्वी हवाओं के दोबारा मजबूत होने का अनुमान है। इसकी वजह से केरल में एक बार फिर भारी बारिश होगी। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड में भी वर्षा का अनुमान है। असम एवं मेघालय जैसे उत्तर पूर्वी प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है।